कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। उन्होंने अपने ट्वीट में 5 बड़ी बातों का जिक्र किया। इसमें कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत, प्रवासियों की मौत, किसान आंदोलन में किसानों की मौत, मॉब लिंचिंग और पत्रकारों की गिरफ्तारी का जिक्र था। उन्होंने ट्वीट में एनडीए की सरकार को नो डेटा अवेलेबल करार दिया। उन्होंने लिखा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, किसान आंदोलन के दौरान किसी किसान की मौत नहीं हुई, कोरोना संकट में किसी भी प्रवासी की मौत नहीं हुई, कोई भी मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं हुआ, किसी पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई, डाटा नहीं, जवाब नहीं, विश्वसनीयता नहीं। ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक फोटो भी डाला जिसमें लिखा था, सब गायब सी। दरअसल राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, फिर चाहे उनसे ईडी की पूछताछ हो या फिर दूसरे मुद्दे। एक दिन पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं देने पर सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार को 8,000 करोड़ के जहाज खरीदने के पैसे हैं, लेकिन रेल किराए में बुजुर्गों को रियायत देने के लिए 1500 करोड़ रुपए नहीं है। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए तारे तोड़ कर लाएंगे, लेकिन जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि जीएसटी पर चर्चा करने पर सदन स्थगित हो जाता है। महंगाई, अग्निपथ स्कीम, एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी चर्चा करने पर सदन को स्थगित कर दिया जाता है। देश की जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ ही आरएसएस पर भी जुबानी हमले किए। शुक्रवार को राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट करके आरएसएस से 3 सवाल पूछे। उन्होंने लिखा था कि 75 साल पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को हमारे राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। हमारे तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है और हरा रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग पर बने अशोक चक्र की 24 तिलियां इंसान के 24 गुणों को दर्शाती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने अपनाने से मना कर दिया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। आज वो संगठन हर घर तिरंगा मुहिम की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में 3 सवाल भी पूछे। पहला, 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? दूसरा, खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? और तीसरा, चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।